है ना, वो जोड़ जोड़ भी चिल्ला कर बोलेगा कितने अच्छे हैं। हम दूर भी रहे तो हमको सुनाई पड़ जाए, इसलिए जोड़ जोड़ से बोल रहे हैं। और जिससे मन न मिले वो यदि बोल दे कान फाड़ दो हमार बोल करके। जिससे प्रेम हो जाए उसमें दोष नहीं दिखाई पड़ता। मां ने अपनी निष्ठा बताई, मुनियों ने मां की निष्ठा देखकर जय जयकार की और जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा सुने, इतने प्रसन्न हो गए, फिर समाधि में चले गए। सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप सहारा। आज ठीक ना हुई, आनंद में बैठिए, ब्याह है ना शंकर जी का। बाबा समाधिस्थ हो गए। इसी बीच एक दैत्य का जन्म हुआ, जिस दैत्य का नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। आपको बताऊं, एक बार भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी और शंकर जी की क्लास लगाए। बोले आप लोग वरदान देते समय विचार करते नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं देना। हमको उसके लिए का करना पड़ता हम ही जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु का करें, हम लोग देते नहीं है, वो ले लेते हैं। कैसे? आप में से कोई टीचर है यहाँ पर? टीचर उधर एक मैया बैठी, और कोई? अच्छा हाँ हाँ, कुछ पूछेंगे नहीं, डरिए मत। हाँ, डर के मारे हाथ नहीं उठा रही। हाँ, हाँ। प्रश्न है कि कोई कितना भी उदंड बच्चा हो, बहुत उदंड, और यदि परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही लिख दिया हो तो क्या आप उसको नंबर नहीं देंगे? देंगे ना। सर पीट पीट के देना पड़ेगा, लेकिन आप नंबर देंगे, नंबर काट नहीं सकते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब भले राक्षस हैं, लेकिन इतनी तपस्या कर लेते हैं कि उस तपस्या के कारण हम इनको वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। देना ही पड़ेगा। अच्छा, इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम का अमर हो जाओ। आप दर्शन करिए, पढ़िए, जितने राक्षस तपस्या किए पहला वरदान का मांगे, हम मरे नहीं। कौनो ऐसा नहीं हुआ जो नहीं मरा, सब मरे। ताड़कासुर वरदान मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, दूसरा मांगो, मरना तो पड़ेगा। अब दिमाग लगाने लगा, क्या मांग लूं कि ना मरना पड़े। तो बहुत सोचा। शंकर भगवान की पत्नी नहीं है, सती जी जल चुकी हैं, शंकर जी समाधि में चले गए हैं। पता चला है पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। हो सकता है इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ के लौटे और अधिक दिन बाद लौटे। आ भी गए यदि समाधि से तो पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा। तो दिमाग लगाकर वरदान क्या मांगा? भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। शिव के बेटे से नहीं कहा, तेज से। केवल बेटा कहता तो भगवान शंकर संकल्प से पुत्र कर जन्म करा देते। शिव के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों में मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान पाकर पहला अटैक देवताओं पर। देवता त्रस्त हो गए, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास इंद्र सबको लेकर। इंद्र ने पूछा ये मरेगा कैसे? मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा। फिर पूछे कैसे मरेगा? तो इसने ऐसा ऐसा वरदान मांगा है मेरे से। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकाल दीजिए। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले उसी को मार डालेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग न जाइए, कामदेव को बुलाइए। कामदेव को बुलाया गया, आवाहन हुआ। वो पहले देव नहीं थे, केवल काम थे। काम आए, उनका आवाहन हुआ, आए, पूरी बात बताई गई।
काम ने विचार किया मन में कि जीवन में शिव का विरोध करना यानी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है। परंतु यदि देवहित में प्राण भी चला जाए तो उस जीव की संत सतत प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा जान करके कामदेव चले। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट का समय लगा। कितने देर? और आपको बताऊं इस 48 मिनट में धरी न काहू धीर सब कर मन सिज हरे। मन सिज मने कामदेव का नाम है मनसिज। किसका नाम है? पूरी सृष्टि के मन को कामदेव ने आकर्षित कर लिया। जो महात्मा मुनि चारों तरफ भगवान को देखते थे वो चारों तरफ स्त्री को देखने लगे। पूरी प्रकृति काम के वशीभूत हो गई 48 मिनट में। गोस्वामी जी कहते धरी न काहू धीर, किसी ने भी धैर्य नहीं धारण किया। सबकर मन मनसिज हरे, इस दोहे की एक लाइन लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम नीचे रख दिए। बोले ये तो मैंने गलत लिख दिया। ऐसा थोड़ी होगा कि सबका मन हरण हो गया होगा, कोई तो बचा होगा। एक ही व्यक्ति बचा तो होगा। अब मैंने लिख दिया सबका मन। अब गोस्वामी जी जो लिख दिया उसको मिटा नहीं सकते, मिटाते नहीं थे। सोचे तो गलत लिख दिया, अच्छा ठीक है सवेरे लिखूंगा इसके आगे क्या होगा। कलम रख करके सो गए। कहते हैं जब सवेरे गोस्वामी जी जगे तो उसकी आगे वाली पंक्ति लिखी हो गई थी पहले से। हनुमान जी महाराज लिख कर गए रात में। इस दोहे के ऊपर वाली पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा है, नीचे वाली लाइन हनुमान जी लिखे। गोस्वामी जी लिखे धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य धारण नहीं किया। सब कर मन सिज हरे। हनुमान जी लिखे ऐसा नहीं है। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल। उसमें भी भगवान श्री राम ने जिसकी रक्षा कर दी उस पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए देखिए कहते हैं माया से बचिए, कहां से जाइएगा। राम जी कहते हैं गो गो चर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जानेहु। जोर से बोलिए, सो सब माया। हाँ माइक लगा है बोलने के लिए, पीछे जाके नहीं बोलना है, लगे जाके धीरे से बोलिए हमको सुनाई पड़े। सो सब माया भाई। कहां बचिएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए बचने का प्रयास न किया जाए, रघुनाथ जी में लगने का प्रयास किया जाए। ये माया काम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कैसे लगा जाए महाराज? कीर्तन करिए, कीर्तन करिए। महाराज हमको गाने नहीं आता, बेसुरे सुर में गाइए। भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे गा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कहां से गा रहे हैं, उसी का प्रभाव पड़ेगा। केवल भगवत शरणागत है, दूसरा कुछ नहीं। कामदेव पहुंचे कैलाश, देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर चला दिए। और जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान लगे देखने किसने मारा। तब तक सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंपेउ त्रैलोका, त्रैलोक्य कांपने लगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। गोस्वामी जी कहते हैं तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरिधारा, चितवत काम भयं जरिधारा, चितवत
मत काम भयउ जरिसारा। जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं जल करके वहीं पर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। गोस्वामी जी कहते हैं डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। अब काम ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शिव के पास आई, आकर पूछा कि आपने मेरे पति को क्यों मारा। किसने पूछा? रति ने पूछा, आपने मेरे पति को क्यों मार दिया। मेरे पति आपका भला करने आए थे। शंकर जी पूछे वो कैसे? रति ने कहा आपने राम जी को वचन दिया आप विवाह करेंगे, अब वचन देकर आप समाधि में चले गए। आपको समाधि से बाहर निकालकर आपको आपका वचन याद दिलाने मेरे पति आए थे और आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान शंकर को दया आ गई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंग बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी जिस बिना अंग का, और वो सब में व्याप्त होंगे। आपको बताऊं उसी दिन से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। हमारे जो रक्त की नसें हैं ना, इसी में कामदेव का वास है। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कृष्ण अवतारा होई ही हरन महा महिभारा होई ही हरन महिभारा कृष्ण तनया होई पति तोरा कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव ने कहा द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति बारंबार चरणों में प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद अब पूरा देव समाज दौड़कर पहुंचा। क्यों? तुरंत चलो कहीं फिर समाधि में न चले जाएं। तो अब कामदेव भी नहीं बचे हैं कि इनको वापस बुलाएंगे। सभी देवता आए हैं, कैलाश आए हैं एक साथ, परंतु भाषा सबकी अलग अलग है। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा। अलग अलग। विष्णु भगवान बोले अलग अलग करने से नहीं चलेगा, एक साथ किया जाए। तो सभी देवता एक साथ मिलकर बोले अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा,
शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। सभी लोग गाइए, शंकर तेरी जटा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हरा हरा महादेव, 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 हरा हरा महादेव। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में। देवता पहुंचे, पृथक पृथक देवताओं ने भगवान शिव की प्रशंसा की। बाबा प्रसन्न भये और पूछा, कहू अमर आए। यही है। यहां भगवान शिव ने देवताओं को अमर बोल के संबोधित किया। क्या कहा? अमर मने जो कभी मरे नहीं। देवता अमर क्यों हो गए? हाँ? अमृत पान करके। देवता अमृत पी लिए हैं, इसलिए देवता अमर है। उसी में राहु केतु भी है, वो भी अमर है। काहे कि छिप करके सूर्य नारायण और चंद्रमा के बीच में बैठ के वेश बदल के भी पी लिए थे। वो तो भगवान ने गला काट दिया, इसलिए वो मरते नहीं है उसके बाद भी। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते रहते बार बार। तुम भी दोनों घर फोड़े हो, हमको मारवाए हो। यहां शंकर जी ने देवताओं को अमर कहा। आप क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताओ क्यों आए हो, बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है। किस बात से डर? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, आपको अभी अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है ना, वो भी अमर थे। ही इज नो मोर, चले गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, कहा विधि तुम प्रभु अंतर यामी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं। ये बाहरों लोग बैठे हैं का? अच्छा अच्छा, चलिए। बाहर वाले लोगों की निष्ठा को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हाँ, हम आप लोग को देख रहे हैं। हाँ, ये कथा के प्रति प्रीति है। आप तो मुझे सामने देख रहे हैं, वो पर्दे पर देख करके बैठे हुए हैं, और जिस भाव से देख रहे हैं उस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। जय जय। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर से, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग। आपको पता है हम लोग क्यों आए हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो अंतर्यामियों नहीं है, साफ साफ बताइए आप लोग क्यों आए हैं यहां पर। अब यहां दर्शन करिए।
ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रभु ये जितने देवता यहाँ आए हैं ना, ये सब आपका विवाह देखने के लिए पागल हो रहे हैं। अच्छा आप बताओ, ब्रह्मा जी जो कही रहे वो सही बात है? जोर से बोलिए। ये देवता लोग शंकर जी का विवाह देखने के लिए पगलाए हैं? तो हाँ कहे बोले। किसी भी देवता को शंकर जी का घर बस जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो विवाह इसलिए करवाने आए हैं कि विवाह के बाद जो बेटा होगा वही ताड़कासुर को मारेगा। यदि ऐसा वरदान न होता तो किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह की याद न आती। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये सब आपका विवाह देखने के लिए पागल हो रहे हैं। शंकर जी मन में बोले वो तो हमहू जान रहे हैं कितना पगला रहे हैं ये लोग। लेकिन आप यहां बड़ी एक अद्भुत बात, ब्रह्मा जी शंकर जी को पढ़ा रहे हैं, अब बाबा पढ़ ही रहे हैं। घर के सदस्य घर के मालिक को इसी तरह पढ़ाते हैं। और दर्शन करिए, घर में मालिक कौन है? जो सबकी बात पढ़कर भी मुस्कुराता रहे, बोले नहीं, वो घर का मालिक कहलाता है भगवान शंकर। सभी देवता अमृत पान किए तो केवल देव रहे, भगवान शंकर विष पान करके महादेव बन गए। ये स्वरूप है बाबा का। देवता ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने तो राम जी को, अब यहां प्रदर्शन करिए, शंकर जी को मनाया जा रहा है तो किसी को मनाया जाए तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आपने कामदेव को भस्म कर दिया, बहुत बढ़िया किया। अरे आप ही भेजे थे, ब्रह्मा जी तो भेजे थे। बोले प्रभु आपने जलाकर भस्म कर दिया, उसको बहुत अच्छा किया। रति को वरदान दे दिया और अच्छा किया प्रभु आपने। सासत कर पनि करे पसाओ नाथ कर सहज स्वभाव। आपने तो राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे, क्या कह रहे हैं? शंकर जी बोले हम तैयार हैं, आप रचना बनाइए विवाह की। देवता लगे दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा करने। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवता लोग दो काम में बहुत आगे हैं, दुंदुभी बजाओ फूल बरसावे में। आप मानस जी पढ़िए, देवताओं से गोस्वामी जी ने दो ही काम करवाया, बाजा बजाओ अब फूल की वर्षा करो। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुला करके भेजा। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। किस दिन विवाह होना है ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाया। बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन निकला गुरुवार का। महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था, तो लोकाचार में हम और आप मनाते हैं इसलिए मन रहा है। विवाह हुआ वैशाख शुक्ल पंचमी को, मुहूर्त बताकर दिया ब्रह्मा जी ने और कहा अमुक तिथि को गुरुवार को। आज कौन दिन है वो? इसीलिए कल शंकर जी के विवाह की कथा नहीं भाई। दिन गुरुवार को सभी देवता ठीक 5 बजे शाम को बाराती बनकर कैलाश आ जाएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, विद फैमिली आएंगे, अपनी देवियों के साथ आएंगे। और आगे की बात, दूल्हे की ओर से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। दूल्हे की अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? तो सभी देवताओं से निवेदन है कि निज वाहन पर बैठकर आइएगा, अपनी गाड़ी पर तेलों भरवा के आइएगा। सभी देवता गए, विवाह का दिन आया,
शाम का 3 बजा है, बारात कितने बजे निकलनी है? 2 घंटा पहले। वो स्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। सभी देवता अपने अपने लोक में अपने अपने वाहन को सजाने लगे, विमान को सजाने लगे। देवलोक में देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, गान हो रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होता है, नहीं तो दुल्हन के घर में। शंकर जी के विवाह में संगीत का फंक्शन बारातियों के घर में हुआ। देवताओं के यहां वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर। गरुड़ जी को नहलाकर खूब बढ़िया मरून कलर की, लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं विष्णु भगवान। इस पर हम बैठ के चलेंगे। ब्रह्मा जी किस पर चलते हैं? सांप पर। सही है, सही है, हंस पर। किस पर चलते हैं? तो उनका हंसाकार विमान है, मान लीजिए तो हंस है, वो उसको सजा रहे हैं। हाँ। तू क्या कहला होगा? तो हंस के हंस बोले आप। इंद्र के पास, इंद्र किस पर चलते हैं? कौन से हाथी पर? ऐरावत हाथी का रंग कैसा है? सफेद। वो ऐरावत को रगड़ रगड़ के चमका रहे थे। बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। बोले इंद्र का वाहन इतना वाइट, हमारा वाहन ब्लैक, हम इसको चमका के रखेंगे। लगे रगड़ने शैंपू लगाकर। अच्छा, स्क्रब लगा के। अच्छा अच्छा। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होई। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने अपने विमान को, वाहन को सजाने लगे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचा कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। है? बाबा बैठे हैं, बाबा के दोनों गण परेशान है। गणों ने कहा, बाबा आप कुछ सोचे हैं? शंकर भगवान बोले, किस बात के लिए? गणों ने कहा, प्रभु कल सवेरे मैया आ जाएंगे। तो बाबा बोले, तो क्या? अरे तो क्या? गण बोले, घर में कुछ है? घर में आपके पास कोई सामान है? कल मैया आएंगी तो क्या होगा? शंकर जी बोले, घर में सामान है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। क्या तो घर है, नहीं है? आनंद में बाबा। गणों ने कहा, प्रभु कोई भी देवता आपको सजाने नहीं आए। शंकर जी भगवान बोले, देवता मुझे सजा भी नहीं सकते, आप लोग मेरा श्रृंगार करो। गणों की तो लॉटरी लग गई हो। बाबा बैठे और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार